हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर के बारे में, जो कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हम आपका क्या कर दें, कवर कर दें। जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला 12th का बिहार बोर्ड के लिए 2024 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और समझने का कोशिश करें, है ना। तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, हिंदी में कहते हैं संचार व्यवस्था। तो सबसे पहले समझेंगे क्या कम्युनिकेशन कहते किसको है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जैसे हम अपने दोस्त से, रिलेटिव से हम क्या करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह हम पहुंचाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक मोबाइल है, यहाँ पे दूसरा मोबाइल है ना। हम मान लेते हैं कि हम बात करते हैं क्या, पटना से, और दिल्ली में फोन लगा देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि पटना से दिल्ली में क्या इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हम यहाँ से कुछ बोलते हैं, वहां से रिटर्निंग कुछ मिलता है, मतलब इंफॉर्मेशन हमारा एक्सचेंज होता है। तो दूसरे वर्ड में हम ये भी कर सकते हैं कि वह प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, वह प्रक्रिया जिसमें सूचना जो है का आदान प्रदान होता है, संचार कहलाता है, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट होता है, एक सेकेंड, कम्युनिकेशन सिस्टम के तीन एलिमेंट होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है हम देखते हैं। ट्रांसमीटर का काम है कि ये मैसेज सिग्नल को सुटेबल फॉर्म में बदलता है। क्यों? ताकि चैनल से आसानी से होकर के ये चल सके। मान लेते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद अगर आपको कोई लेटर पोस्ट करना, कोई लेटर है जिसको आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, और आप क्या करते हैं, डाकिया पोस्टमैन को डायरेक्ट लेटर को दे देते हैं कि इसको हमको फलान जगह पहुंचाना है, हमको इसको दिल्ली में हमको भेजना है, और आप इसको बिना इन्वेलप में डाले हुए देते हैं। तो आपको पोस्टमैन क्या बोलता है कि पहले इसको इन्वेलप में डालिए, इन्वेलप में डालने के बाद एड्रेस लिखिए, उसके बाद तब हम लेंगे। मतलब सुटेबल फॉर्म में बदलेंगे तब जा करके ये चलेगा। ऐसे ही हम डालेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो हमारा क्या है कि ट्रांसमीटर का काम बस इतना सा है कि जो इनपुट सिग्नल है उसको क्या करता है, सुटेबल फॉर्म में बदल देता है, ताकि चैनल से होके आसानी से चल सके। और चैनल का काम क्या है भाई, जिसको हम मीडियम भी कहते हैं, द मैसेज सिग्नल सेंट बाय ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर हमारा सुटेबल फॉर्म में बदल दिया था, वह क्या करेगा, ट्रेवल थ्रू द चैनल। ट्रांसमीटर के द्वारा भेजा गया संकेत चैनल से होकर गमन करता है। यहाँ पे संकेत का मतलब क्या है भाई, संकेत का मतलब है इंफॉर्मेशन, सूचना। और रिसीवर का काम क्या है, इट रिसीव ओरिजिनल मैसेज सिग्नल दैट वाज सेंट बाय द सोर्स। अगर सोर्स ने बोला है हेलो, हेलो, तो रिसीवर का काम है हेलो को ही हमको सुना देना। ये नहीं कि आपको हम हेलो बोलते हैं, वहां जाके आपको बाय सुनाई दे, है ना। तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को क्या करेगा, ये आपको रिसीव करेगा। रिसीवर का काम इतना सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम तो ये है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहला, उसके बाद क्या है ट्रांसमीटर, उसके बाद क्या है चैनल या मीडियम। चैनल और चैनल नहीं, चैनल और यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है क्या, रिसीवर, और उसके बाद है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ इन, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं,
हम बोलते हैं क्या, कोई आदमी है यहाँ पे बात करता है, ये बोल रहा है आपको हेलो, और इसी हेलो को हमको यहाँ पे जाके सुनाई देना है। तो ट्रांसमीटर आपको रिसीव करता है आपके हेलो वर्ड को, और उसको सूटेबल फॉर्म में बदलता है, जो कि चैनल से होकर जा करके वो आपको ट्रेवल करते हुए रिसीवर रिसीव करके अब टारगेट तक पहुंचाता है। ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे टारगेट है, आपको क्या है, आपको टारगेट है ना। यहाँ पर एक है नॉइज। ये जो तीन है ना, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, यही तीन कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या है, आपको पार्ट है। बाकी जो है आपका कोई पार्ट इसका नहीं है। नॉइज क्या है, ये अनवांटेड सिग्नल है। ये क्या है, अनवांटेड। यह मतलब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्या करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, इसका बस कोई काम नहीं है, अनवांटेड है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जैसे मान लेते हैं कि हम दो आदमी बात करता रहता है अगर, और बीच में तीसरा आदमी अगर कोई शोर मचाएगा, हल्ला करेगा, तो क्या करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए तीसरा आदमी का जो बात है आपको, इसके लिए क्या कहलाएगा, नॉइज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका कहता है कि देयर आर फॉलोइंग टू बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पहला क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा क्या है, ब्रॉडकास्ट मोड। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसमीटर हैज सिंगल रिसीवर। मतलब एक ट्रांसमीटर होगा और एक ही रिसीवर होगा। इसका एग्जांपल क्या है, टेलीफोन कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल है टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन पे हम क्या करते हैं, एक आदमी इधर से बोलता है, एक आदमी उधर से बोलता है ना। तो इसका एग्जांपल है टेलीफोन कम्युनिकेशन। मतलब इसको एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर। ठीक। अब ब्रॉडकास्ट मोड क्या कहता है कि इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसमीटर हैज लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर। इसका एग्जांपल है टेलीविजन। जैसे मान लेते टेलीविजन पे कुछ क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच क्या हो रहा है, और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसको क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। एक ही जगह से ब्रॉडकास्ट होती है, और पूरे दुनिया भर में क्या करते हैं, लोग उसको देखते हैं। मतलब ट्रांसमिट एक जगह से होता है, और रिसीव क्या होता है, हर जगह होता है। मतलब एक ट्रांसमीटर के पास बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं। इस मोड को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट मोड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्राउंड वेव्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भू तरंगे। ग्राउंड वेव क्या है, ग्राउंड वेव इज द टाइप ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम रेडियो वेव कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो विच प्रोपेगेट्स अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। इट प्रोपेगेट्स थ्रू कंसिडरेबल डिस्टेंस ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये सरफेस ऑफ अर्थ के अलोंग चलता है। ये मतलब कंसिडरेबल डिस्टेंस, मतलब समझो ना कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। जैसे मिलिट्री लोग क्या करते हैं, मतलब आपको लड़ाई में मतलब के हेल्प के लिए, जैसे कि मान लिया कि फोन से फोन करेगा तो फोन आपको क्या हो सकता है, बिजी जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पे कोई बिजी का कोई मतलब नहीं बनता है। सारे लोग क्या करते हैं, रिमोट अपना लिए रहते हैं, अपना मोबाइल लिए रहते हैं, टावर वाला है ना, और आपको किसी से बात करते बोलते कंट्रोल 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 बोलते हैं ना, है ना। ये आपका क्या है, ग्राउंड वेव है। तो इस मतलब मिलिट्री लोग इसको यूज करते हैं, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्या है, स्काई वेव्स। स्काई वेव क्या है, विद्युत तरंगे। द रेडियो वेव सेंट बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना रिफ्लेक्टेड बाय आयन स्फीयर एंड रीच द रिसीविंग एंटीना, है ना। दीज वेव्स ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे होगा स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिटिंग एंटीना, है ना, स्ट्रेट लाइन चलेगा। जैसे इसका एग्जाम, इसका जो है ना फिगर बना के आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। स्काई वेव जो है आपका, ये मान लेते हैं क्या है, अर्थ सरफेस है ये आपको अर्थ है। और यहाँ पर आपका क्या है, टी फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना, और यहाँ पर एक दूसरा एंटीना है जिसको आर फॉर रिसीविंग एंटीना। और यहाँ पर मान लेते आईएन स्फीयर है। कौन स्फीयर है भाई, आईएन स्फीयर।
आयन स्फीयर। तो आपका यहाँ से आपका जो वेव चलेगा आपका ऐसे चलेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये रिसीव होगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। मतलब ये कि ये ऐसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है आयन स्फीयर पे, और रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है। इसी को बोलते हैं स्काई वेव्स, स्काई वेव्स बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज क्या है? इफ हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या है, एच है, यहाँ पे इज लिख लेना, इज एच, देन रेंज ऑफ द एंटीना इज गिवन बाय क्या है, आर बराबर रूट अंडर 2 h r e। आर क्या है, रेंज है, एच क्या है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना। मॉड्यूलेशन, यहाँ पर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सिग्नल के प्रबलता को बढ़ाने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि जो वीक सिग्नल होता है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो मॉड्यूलेशन आपका बेसिकली 3 तरह का होता है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और पीएम फेज मॉड्यूलेशन। एम में क्या होता है आपका कि द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड। एम्पलीट्यूड को वेरी कराया जाता है, एम्पलीट्यूड को वेरी करा करके हम क्या करते हैं, आपको स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल को हम इंक्रीज करते हैं। उसी तरह आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है कैरियर सिग्नल का उसको वेरी कराया जाता है। तो क्या कह रहा था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना। और फेज मॉड्यूलेशन में क्या कराया जाता है कि फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल उसको क्या किया था, वेरी किया था, मॉडिफाई किया जाता है। इसी यही फर्क है तीनों में। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या कह रहा है आपका कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, है ना। कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अब बटा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। तो ये क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला क्या है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बारे में क्या कह रहा है कि इट कन्वर्ट मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। मतलब ये बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल क्या है भाई, माइक्रोफोन विच कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक्रोफोन इसका एग्जाम्पल है ट्रांसड्यूसर का। सिग्नल, द इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। मतलब सिग्नल वह है जो सुटेबल फॉर्म में बदल दिया जाता है, वो सिग्नल कहलाता है, जो चैनल से होकर आसानी से चल सके। नॉइज क्या है, इट इज एन अनवांटेड सिग्नल, आप पहले बता चुके हैं, विच डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। यह अवांछित सिग्नल है जो संचार व्यवस्था व्यवस्था में विक्षोभ उत्पन्न करता है। ट्रांसमीटर के बारे में पता है आपको कि प्रोसेस इनकमिंग मैसेज सिग्नल सो दैट इट कैन इजीली ट्रांसमिट थ्रू द चैनल। मतलब ये वही बात है कि मतलब जो इनकमिंग सिग्नल है, इनकमिंग मैसेज है, उसको सुटेबल फॉर्म में बदलना ये ट्रांसमीटर का काम है। रिसीवर क्या करता है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिसीव करता है जो कि सोर्स के द्वारा भेजा गया था। एटेन्युएशन, क्षीणता,
लॉस ऑफ सिग्नल, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू द चैनल। मतलब चैनल से गमन करते समय, चलते समय जो आपका स्ट्रेंथ में लॉस होता है ना, उसी को कहा जाता है एटेन्युएशन। ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैसेज सिग्नल इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। मतलब कि मैसेज सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का जो प्रक्रिया है, वही एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। रेंज, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन source and destination up to which signal is reached with sufficient strength। मतलब ये हुआ कि सोर्स, मान लेते सोर्स है और यहाँ पे क्या है, आपको टारगेट है। तो दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसके बीच यहाँ से अगर कुछ इंफॉर्मेशन भेजा जाए तो यहाँ पे सफिशियंट स्ट्रेंथ के साथ रिसीव हो सके, तो इसी के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बीच के हम क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है ना। बैंडविड्थ, इट इज फ्रीक्वेंसी रेंज, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी रेंज है ओवर विच सिग्नल ट्रेवल, है ना। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें आपका चैनल क्या सिग्नल आपका ट्रेवल करता है। मॉड्यूलेशन के बारे में पहले से पता है आपको कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो स्ट्रेंथ सिग्नल इनटू हाई स्ट्रेंथ सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। लो स्ट्रेंथ सिग्नल को हाई स्ट्रेंथ सिग्नल में बदलने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और डीमोडुलेशन क्या है, प्रोसेस इन विच ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को ऑब्टेन्ड किया जाएगा, क्या कहलाएगा आपको, डीमोडुलेशन कहलाएगा। 12 में क्या कह रहा है, रिपीटर, क्या कह रहा है कि रिपीटर का काम क्या है, इट इज अ कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। आ रिपीटर पिक्स signal from transmitter and retransmit to the receiving antenna। माने जो आपका रिपीटर है ना, ये रिपीटर में दो दो चीज है। एक आपका क्या है, ट्रांसमीटर है, और एक आपका रिसीवर है। तो रिसीवर आपको सिग्नल लेता है और ट्रांसमीटर आपको फिर रीट्रांसमिट कर देता है आपको सिग्नल को, है ना। आपका क्या है प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ tower has height 32 meter and the height of receiving antenna is 50 meter. What is the maximum distance between them for satisfactory communication in LOS mode? LOS का मतलब होता है line of sight, given radius of Earth 6.4 into 10 to the power 6 meter। तो सिंपल है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अर्थ सरफेस है, यहाँ पर आपका क्या है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पे क्या आपका रिसीविंग एंटीना है। ठीक है। तो अगर बाय द वे, एक सेकंड, यहां से अगर मान लेते हैं कि यहाँ तक आपका आता है मैसेज, है ना, यहाँ से सिग्नल, है ना, और रिसीवर से अगर बाय द वे यहाँ से यहाँ तक आता है रिसीव करने के लिए, यहाँ से, है ना, रिसीवर, तो आपको टोटल क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज में इसका रेंज अगर जोड़ दिया जाए, मतलब रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, सॉरी, रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना में रेंज ऑफ आपका रिसीविंग एंटीना जोड़ दिया जाए, तो यही आपका आंसर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगा। तो दोनों का रेंज का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर क्या, 2HRE, और 2HR, 2RHR हो जाएगा, है ना। यहाँ पे HT का मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, HR का मतलब हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। हमको सारे वैल्यू दिए हुए हैं। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट 32 है और रिसीविंग का क्या है, 50 मीटर है। अब इसको रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 45.5 किलोमीटर आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द हाइट ऑफ अ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या है, 245 मीटर, कैलकुलेट इट्स रेंज। ये एग्जाम में आपका पूछ ही चुका है, आपका ये आ चुका है एग्जाम में। हाइट दिया हो 245 मीटर, तो कह रहा है ट्रांसमिटिंग एंटीना रेंज बताइए। रेंज का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर टू है ना, 2 HRE है ना। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ही जो, एक सेकंड। हम्म, रेडियस ऑफ अर्थ आपका दे रखा है ना। तो 6.4 × 10⁶मीटर, यहाँ पे 245 मीटर आपको हाइट है। तो जब हम इसको रखेंगे तो आपका 56,000 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि किलोमीटर में 56 किलोमीटर आए। ठीक है। यहाँ पर लास्ट सवाल है कि मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 kHz and peak voltage 10 volts is used to modulate a carrier frequency of 1 megahertz and peak voltage 20 volts. Determine modulation index and the sidebands produced. तो मोड, यहाँ पे क्या है, ए एम, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका दे रखा है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज है ना, यहाँ पे वोल्टेज का पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड कहते भी है, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यहाँ पे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 10, तो आपको 10 वोल्ट क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल क्या है, 20 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा है 20 वोल्ट कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको कैरियर का क्या, 1 मेगा हर्ट्ज, बराबर इसको लिख सकते हैं 1,000 किलो हर्ट्ज। और आपको मोबिलिटी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 किलो हर्ट्ज दे रखा है। तो आपका जो मोडुलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है AM/AC, तो हम रखें 10/2, मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा। और आपका साइड बैंड जो है ना, दो होता है, LSB और USB। LSB का मतलब होता है लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। और USB का फुल फॉर्म होता है अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। ठीक है। तो LSB क्या होता है आपका, लोअर साइड बैंड, यहाँ पे निगेटिव होगा, है ना, ये निगेटिव होगा। लोअर साइड में ओमेगा C - ओमेगा M, तो इसमें से घटेगा, ओमेगा C में से ये घटाएंगे, तो ये आंसर आएगा आपको, कितना आ जाएगा, 990 किलो हर्ट्ज। ठीक है। और जब ये इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस होगा, USB में प्लस होता है, ये गलती था। तो आपका ये आंसर, आपका ये नहीं रहेगा, ये आंसर रहेगा आपका 1,010 किलो हर्ट्ज, ये रहेगा आपका। तो ये आपका बहुत शॉर्ट में आपको कम्युनिकेशन सिस्टम हमने बताया, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।